हेलो फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह विषय है पुरुषार्थ का मूल्य। हमारा जो समाज है, जो हमारी सनातन परंपरा रही है, उसमें पुरुषार्थ की बड़ी चर्चा होती है और जीवन का मकसद भी पुरुषार्थ को प्राप्त करना ही है। यानी पुरुषार्थ जो है जीवन का उद्देश्य है और पुरुषार्थ जो है मनुष्य का एक समेकित विकास है। पुरुषार्थ प्राप्त करना, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो यह क्या है? एक समेकित विकास है जिसको हम प्राप्त करते हैं। तो ये पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ का मूल्य क्या है? यह मूल्य, उसका मूल्य समझना तभी संभव है जब हम पुरुषार्थ को खो बैठते हैं। जब पुरुषार्थ को हम खो बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि पुरुषार्थ का मूल्य कितना है। मैं आज एक प्रसंग शेयर करता हूं कि एक व्यक्ति था और उसे एक छोटी सी पोटली मिली। वह पोटली उठाया और एक तालाब के किनारे चला गया। तालाब के किनारे जाकर एक एक कर पोटली में से एक एक निकालकर पानी में फेंकने लगा। वो पानी में फेंकते जा रहा था, पानी में फेंकते जा रहा था, पानी में फेंकते जा रहा था। जब एक अंतिम जो टुकड़ा था वह हाथ में उठाया तो गौर से देखा, तो गौर से जो देखा वो तो था गरीब, ऐसे ही घूमता रहता था। उसे पोटली मिला था, कहीं मिली थी पोटली, उसे उठा लिया। वो टुकड़ों से, छोटे छोटे टुकड़ों से भरा था और वह खेल खेल में एक एक कर तालाब में फेंक दिया। जब अंतिम टुकड़ा को उसने देखा, कहा अरे यह अंतिम टुकड़ा जो है, देखा, गौर से देखा। अब तक गौर से नहीं देखा था, अब तक बेहोशी की हालत में वो था। वह अब गौर से देख रहा है। गौर से देखने के बाद उसने कहा अरे ये तो हम फेंक रहे थे पत्थर समझकर, ये पत्थर तो है ही नहीं, हम खेल रहे थे, हीरा के साथ खेल रहे थे और हीरा को पानी में फेंक रहे थे पत्थर समझकर, ये तो हीरा है। और बड़ा बड़ा टुकड़ा को फेंक दिया था, छोटा टुकड़ा हाथ लगा उसको। फिर वह दौड़े दौड़े जौहरी के पास गया, कहा भाई ये तो हीरा है, तुमको कहां मिला? कहा इतना ये बड़े बड़े टुकड़े मिले थे, सबको मैंने पानी में फेंक दिया। और वह कपार पीटकर रोने लगा, जो मेरा हमको कुछ मिलने वाला था, धन मिलने वाला था, नहीं मिल पाया। तो इससे संदेश यह मिलता है कि पुरुषार्थ का मूल्य तब हम समझते हैं जब हम पुरुषार्थ को खो बैठते हैं। जब तक पुरुषार्थ का मूल्य हम कब तक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में कहा गया है जीवन का उद्देश्य पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक समय आता है जब हम में पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं रहती है, उस वक्त हम पुरुषार्थ का मूल्य समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, आज तक कभी भी देखे हैं किसी को जो प्रत्येक महीने, साल में एक बार दांत डेंटल डॉक्टर से मिले, दंत चिकित्सक से मिले और दांत का थोड़ा चेकअप करवावें? नहीं, दनादन भूजा खा रहे हैं, सब जो जो मन होता है खा रहे हैं। दंत चिकित्सक के पास कब जाते हैं? जब हमारा मसूड़ा खराब हो जाता है। यानी रूटीन जांच हम तब तक नहीं करवाते हैं जब तक कि
हमारा मसूड़ा खराब ना हो जाए। उस वक्त जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई अब तो आपका मसूड़ा खराब है, कुछ हम राहत दे सकते हैं लेकिन वह ताकत नहीं दे सकते हैं जो प्रकृति से आपको मिला था। क्यों? क्योंकि लोगों ने लापरवाही पूर्वक जीवन जिया। आज तक दांत को तो कोई वैल्यू नहीं देता है जो इतना महत्वपूर्ण समय अंग है। ऐसे ही है, अन्य अंगों को महत्व देता है, हाथ पैर को देता है, दांत को नहीं देता है। तो दांत में जो समस्या धीरे धीरे आई उसके प्रति लापरवाह रहा, तो यही हुआ। दांत का मूल्य कब समझता है लोग? जब मसूड़ा खराब हो जाता है। यानी पुरुषार्थ का मूल्य तब समझता है जब पुरुषार्थ खो बैठता है। यानी पुरुषार्थ का मूल्य तब समझता है जब पुरुषार्थ को खो बैठता है। जब पुरुषार्थ को खो बैठता है तो पुरुषार्थ का मूल्य उसे समझ में आने रहा। उस वक्त तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं है। इसीलिए हमें अध्यात्म में भी कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य अपना समेकित विकास, जिसका नाम रखा गया है पुरुषार्थ, जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष समाहित हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना, जो खाट पड़ा पछताएगा, यानी नाम हरि का भजले बंदे खाट पड़ा पछताएगा। यानी खाट पड़ा पछताएगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले हम अलर्ट रहें, पहले सावधान रहें, पुरुषार्थ के मूल्य को समझें। और खोने के बाद समझना तो ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति और मनुष्य का कर्तव्य तो नहीं है। इसका मतलब तो हम पशु टाइप के हो गए, क्योंकि हम खो बैठते हैं और इसके बाद सावधान होते हैं। तो इसीलिए पुरुषार्थ को समझे। जो पुरुषार्थ के विषय में जो मेरा अनुभव और जानकारी थी हमने शेयर किया आपसे। थैंक यू।